एक समय एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने शासन की कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तेहार लगा दिया जाता था और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को चक्रवर्ती राजा मानधाता चक्रवर्ती की पराधीनता अस्वीकार हो, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे, उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमे और साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूमे आए। किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी पराधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चुनक ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी निसवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए, ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई, कोई भी क्या बात है। तब उसको बताया गया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का, और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, और ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया है। किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनक ऋषि ने कहा कि क्या तुम्हारे चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया? तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है एकादा, दो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो। तब वो सैनिक कहने लगे कि अभी बताया था आपको क्या होगा कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा चुनक ऋषि ने कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ, अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी सहमत आई है। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे इस वृक्ष के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्हें बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा। हे राजन, ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में निप द इवल इन द बड, कि बुराई को इसको शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानधाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना को 18 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार कर ली वचन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला।
अपुण्यात्मा वो ऋषि था, उसके सिर में दर्द था राजा के साथ पंगा लेना। साधुओं का काम अपना होता है, लेकिन इस काल ने ये करवाना होता है। रिमोट इसके हाथ में है, इनको एटम बम बना लेता है और फिर इनके किए हुए कर्म इन्हीं के सिर पे रख देता है। अब चुनक ऋषि ने जो ओम नाम का जाप और हठ योग किया, उससे उसका तप बन गया और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के लिए अधिकारी बन गया। और जो उसके बाद उसका पुण्य वहां समाप्त हो लेगा, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आएगा, पृथ्वी पर राजा बनेगा, तब से राज्य प्राप्त होता है। और जो उसने अपनी वचन से 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, उसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई वचन से मारो, चाहे कोई विष देकर मारो, चाहे कोई गोली से मारो, लाठी से मारो, वो अपराधी है। परमात्मा उसको अवश्य दंड देता है। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म जिसने किए हैं दोनों भोगने पड़ेंगे। आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, बुरे अलग डिपॉजिट होते हैं और अच्छे अलग जमा होते हैं, और दोनों भोगने पड़ेंगे। जब ये ऋषि अपने सब पुण्यों का नाश कर लेगा और राज्य भी भोग लेगा, उसके बाद ये कुत्ते की योनि में जाएगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और फिर ये सिर मारता फिरा करेगा। एक साधु और उसका शिष्य जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और जाल भर के बाहर डाल देता था, तड़प तड़प के मर रही थी। उस शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी चुप रहे कि आजा बेटा, फिर कभी बताऊंगा। 4-5 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों कहीं से गुजर रहे थे। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचाता हुआ और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। वो बिल्कुल निकट निकट थे, उसमें से ऐसे झटकम पटकम होकर बाहर निकलने की खूब चेष्टा करते हुए उसकी सारी खाल छुल गई और किसी भी तरह वो बाहर अवश्य आ गया, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए उसके जख्म में, और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है और करोड़ों कीड़े उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं मोटे मोटे। तब शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस प्राणी को कौन सा दंड भोगने को मिल रहा है? उस समय गुरु ने मुंह खोला कि बेटा, आपको याद होगा एक समय एक मछियारा मछली पकड़ रहा था। कहाँ गुरुदेव, आपने प्रश्न किया था इसको क्या सजा मिलेगी? कहाँ गुरुदेव, कि ये वही मछियारा है, ये हाथी का बच्चा, और जितनी मछलियां आज इसके मांस को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, ये कीड़े बनकर। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मन से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो ये अखिल कर्म, ये सारे कर्म ऐसे समझने पड़ेंगे अपने। परमात्मा ने लिखा है कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज तुम गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी के साथ 100 मिलावट करते हो, डाके मारते हो, चोरी करते हो, एक एक तिल का हिसाब होगा वहां पर। तुमने उसका पता नहीं, इसलिए तुम विष खा रहे हो। अब चारों वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से चलकर आता है गति करके बिजली जैसी गति से। और जैसे विद्युत अपने आकर्षण वाली वस्तु पर गिरती है, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी उस श्रेष्ठ दृढ़ भक्तात्मा को ही आकर मिलता है, वहीं आकर वो उपस्थित होता है और फिर उसको ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। फिर वो प्यारी आत्मा आगे उनको परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करता है। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त और अच्छी आत्माएं जिनको परमात्मा मिले इस कलयुग में? आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री जाति से, किसान थे। और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी,
जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन ये भी कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से ही थे और सिख धर्म के प्रवर्तक यही माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम हो रहा है। जिस दिन परमात्मा कबीर साहब सतलोक से चल कर आए थे, वो सतपुरुष और अपनी उस दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा गरीबदास जी को मिले थे, सचखंड दिखाया था और वापस छोड़े थे। ये वही समागम हो रहा है। आदरणीय गीसा दास साहेब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, इनको भी ऐसे ही मिले थे और 3 दिन तक इस गीसा साहेब जी का भी ऐसे ही स्थिति रही थी, बेहोश पड़े रहे थे। गरीबदास साहेब जी को भी 8-7 घंटे तक ऐसे ही मृत मान लिया गया था और ऐसे दादू साहेब जी भी 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे थे। ऐसे ही नानक साहेब जी भी 3 दिन तक उनको अंतर ध्यान कर दिया गया था, उनके शरीर को कहीं रख दिया गया था परमात्मा द्वारा और सचखंड दिखाकर, सतलोक दिखाकर, अपने से परिचित करके बेई नदी से लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद उस महापुरुष ने अपनी नौकरी त्याग दी, परमात्मा का प्रचार किया, 12 वर्ष तक घूम घूम कर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का, और फिर 16 वर्ष तक बैठ के अपने घर पे साधना की। परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि बहुत हो गया, अब अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, अब आने दो समय, फिर देखेंगे। अभी सतनाम उनको दे दिया था आदरणीय नानक साहब जी को, लेकिन आगे ना देने की प्रतिज्ञा करा दी थी कि किसी को नहीं बताना अभी, नहीं तो इन काल के दूतों नकली पंथों के हाथ में लग जाता है सतनाम 2 अक्षर का। आज इन्हें कह खगा भी को नहीं पता सतनाम है क्या, परमात्मा ने ऐसा गुप्त रखा और आपके लिए खजाना खोल दिया। अब इस एक सेंटेंस, एक पवित्र वाणी को आपके समक्ष सरलार्ज करने के लिए कितना उदाहरण देने पड़े। कौन सी वाणी को? ओए होए, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाहि। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो और काल के इस नकली सुख की भांग पिए पड़े हो। जिसका बालक बिगड़ जा, निकम्मा हो जा, शराब स्वरूप पी के किसी गिरा पड़ा हो, तो पिता को माता को पता लग जाए, दौड़े जाया करें, उसने लाओगे, उठा समझा बुझा के नवावन धोवाएंगे, उसको कोई ऐसी औषधि देंगे जिससे उसकी शराब उतर जा, क्योंकि वो उसके हमदर्द हैं। तो हम सभी काल की भांग पिए पड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। सब एक प्रकार की बातें बोलते हैं, इनमें माया दिखाई देती है और कुछ भी ना दिखता। इनको मालूम है कि वो व्यक्ति करोड़पति था, 1 सेकंड में मृत्यु होगी। अब कहाँ गया वो करोड़पता, उसके साथ कहाँ गई वो माया। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े दंजीरम। परमात्मा कहते हैं, भक्ति ना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार। एक रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, रतन एक रति कंचन 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं प्राप्त कर सका, सारी सोने की लंका बना रखी थी, जाते समय कुछ नहीं लेकर जा सका। तो यहाँ हमने जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं केवल वही संग्रह करनी चाहिए। इसे ज्यादा हम करते हैं तो बकवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमने सतलोक चलना है। सतलोक में वो स्थायी सुविधाएं हैं, यहाँ स्थायी है ही नहीं। हम एक दूसरे को लूट खसोट करके कोठी बंगले बनाते हैं, मृत्यु हो जाती है तुरंत और गधे बने फिरते हैं। जैसे एक गवर्नर था हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, 2 जगह का चार्ज था और रिटायरमेंट के निकट आ रहा था। उसने सोची बुढ़ापे का समय हिली स्टेशन पर गुजारा करूंगा, वहां पर एक प्लाट ले लेता हूं पहाड़ों पर। वो प्लाट लेने के लिए 3 करोड़ रुपये, पहले 100 के नोट थे, ये बड़े नोट नहीं थे, 500 और 1000 के उस समय। 100 के नोट 3 करोड़, एक जीप में आम को नहीं, इतने हो जाते। वो धर लिया हेलीकॉप्टर में उसने,
बयाना देने गया था, प्लाट खरीदने गया था, और साथ में परिवार साथ में आप बैठा जा था। वो इतने लोड में हेलीकॉप्टर क्रश हो गया, वो स्वयं भी मरा, परिवार मर गया, एक लड़का शेष रहा था, बाकी सब मर गए उस हेलीकॉप्टर में। और उन नोटा न गडरिए ठाए फिरे, गधे खावे भेड़ खाओ कागजा ने, और वो मर गया वहां पर। और फिर समाचार पत्रों में आया था कि 40 करोड़ रुपया उस टाइम, 40 करोड़, 100 के नोट 40 करोड़ एक बहुत बड़े हाल में नहीं आए। और उसने बताओ अपने नीचे तय खाना बनवा रखा था, बेड थे घने, जो ये बोल रहे हैं इनको, इनके अंदर डाल रखे कपड़े दरा करते हैं उसमें, उनमें ठोक रखे थे। बता वो बनेगा किसी गधा, किसी कुत्ता, सुअर, बैल बन के पूरे करेगा जो लूट रखे थे, और वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह गया। तो ये ज्ञान हमने सत्संग से समझना पड़ेगा। जब भक्ति करनी है, परमात्मा पाना है, तो आपने ये मर्यादा, इस नियम से रहना पड़ेगा। और आपको आवश्यकता कुछ वस्तु की होगी तो भगवान आपको अनायास ही देगा, आप देगा, आप इस मर्यादा से रहें। तो अब क्या बताते हैं कि आप जी ने इधर ध्यान कभी दिया नहीं, क्योंकि इधर ध्यान तो जब दे जब हमें कोई बताने वाला हो। हमें तो ये गुण गाएंगे, बदले रे भगवान, भगवान की सा भगवान निराकार, चलो भाई निराकार होगा। अब भगवान से हम मिलना चाहते हैं, हर भगवान निराकार बताते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये क्या बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अब जैसे किसी बेटी का विवाह करते हैं माता पिता, और उसकी माता बताती है, बेटी जिस लड़के से हम तेरा रिश्ता करके आए हैं वो ऐसा है, ऐसा है, उसके पास ऐसी संपत्ति है, उनका ऐसा मकान है। तो रुचि बनती है बालक की। और कोई नो कह दे बेटी तेरा विवाह कर दिया, और पति तेरा है ही नहीं, वो तो निराकार है, तो वह बता के गड्ढे की वहां पर वह क्या करेगी उस निराकार पति का। तो अब हम परमात्मा से मिलने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं भगवान निराकार है। और ये राधा स्वामी पंथाले, धन धन सतगुरु पंथ सिरसाले, डेरे वाले, सच्चा सौदे वाले, और जय गुरुदेव वाले, और ये जनौद वाले, भिवानी वाले, ये राधा स्वामी पंथ समझो सारा ही। और इनका विधान है कि सतलोक में भगवान नहीं, सतपुरुष नहीं है, वहाँ तो चेतन ही चेतन है, चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। और आत्मा उस प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जाकर जैसे बूंद समुद्र में, वो तो डूब कर मरना हो गया, फिर कोई बात हुई है। तो ये विधान है, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए इन अज्ञानियों ने, शास्त्र विरुद्ध साधना करा के काल के जाल में फंसा दिए। अब कहें तो दुख मानते हैं श्रद्धालु भी कि रामपाल तो आलोचना करता है। आलोचना की परिभाषा बदल ली तुमने अज्ञान के कारण। सत्य कहना आलोचना नहीं होती, वह सत्य होती है। आलोचना होती है किसी के बारे में झूठी बकवाद करे। हम तो विद प्रमाण बोलते हैं, आप ही के पुस्तकों से दिखाते हैं कि ये देखो दुर्गति हो रही तुम्हारे परम धनी शिवदयाल की, भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में फिर शंका समाधान करने लग रहा बैठ के। वो कहते हो तो अनामी लोक में चला गया। अनामी लोक में कहाँ गया? तो